राहुल, प्रियंका और अखिलेश समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका ने मोदी सरकार को कायर बताया, बोली कि यह सरकार कायर है और डरी हुई है। राहुल गांधी बोले, यह संविधान को बचाने की लड़ाई है, सच्चाई पूरे देश के सामने है, जनता के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। पहले संसद से राहुल गांधी ने करीब 11:30 बजे निकाला था विरोध मार्च। अखिलेश, शरद पवार, खड़गे समेत बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद मौजूद रहे। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल, संसद भवन से ईसी दफ्तर तक विरोध मार्च का था ऐलान। विपक्षी सांसदों और पुलिस के बीच हुई जबरदस्त बहस। पुलिस ने मार्च को बीच रास्ते में रोका। ईसी दफ्तर जाने पर अड़ा रहा विपक्ष। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने मार्च रोका, आगे जाने की इजाजत नहीं दी। सांसदों ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कई महिला विपक्षी सांसद बैरिकेडिंग पर चढ़ी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सुष्मिता देव ने बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। रोके जाने पर कई सांसदों के साथ प्रियंका और डिंपल यादव भी धरने पर बैठी। कई विपक्षी सांसद भी बीच सड़क पर बैठे रहे, जमकर की नारेबाजी। अखिलेश यादव ने पुलिस बैरिकेडिंग फाड़ा। बैरिकेडिंग पार कर धरने पर बैठे अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए। बैरिकेडिंग पार करके अखिलेश यादव बोले कि जनता का वोट बचाने के लिए बैरिकेडिंग से कूदा हूं, चुनाव आयोग जनता को गुमराह कर रहा है। शशि थरूर भी विरोध मार्च में शामिल हुए, बोले कि चुनाव आयोग गंभीर सवालों के जवाब देकर लोगों की शंका को दूर करे, ईसी को जवाब देना होगा। विपक्ष के विरोध मार्च पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, कांग्रेस झूठ का नया पहाड़ बना रही है, लगातार हार से बौखला गई है कांग्रेस। धर्मेंद्र प्रधान बोले, राहुल गांधी चुनाव आयोग को सबूत क्यों नहीं देते हैं, कांग्रेस देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। बीजेपी बोली, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा, यह चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है। फ्लैट्स के नाम नदियों के नाम पर रखे गए हैं, कृष्णा गोदावरी कोसी के नाम पर टावर। पीएम ने ली चुटकी, बोले कुछ लोगों को कोसी में बिहार चुनाव दिखेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। कांग्रेस ने आज महासचिव, प्रभारियों और संगठन प्रमुखों की बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मतदाता सूची के मामले को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजा नोटिस, वोट चोरी वाले बयान पर मांगे सबूत। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारी ने राहुल गांधी से सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उसके आधार पर उनके आरोपों की हो सके जांच। चुनाव आयोग ने फिर दोहराया, राहुल गांधी सीईओ पर कर्नाटक के पहले पत्र पर अभी भी समय रहते शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, 10 दिन में शपथ पत्र को देने के लिए कहा है। कर्नाटक बीजेपी के सांसद जगदीश शेट्टार बोले, राहुल गांधी एफिडेविट इसलिए नहीं दे रहे हैं, उन्हें पता है वो झूठ आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का तंज, कहा कि कहीं फिर से उन्हें लॉन्च करने का असफल प्रयास तो नहीं है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, दुनिया को पता चल गया है, चुनाव आयोग ने इंडिया की फ्री इलेक्शन प्रोसेस को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसदीय आवास का उद्घाटन किया। सांसदों के लिए 184 फ्लैट्स बनाए गए हैं। आवास परिसर में पीएम ने सिंदूर का पौधा भी लगाया। पीएम ने फ्लैट का निर्माण करने वाले श्रमजीवियों से भी मुलाकात की, श्रमिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। राहुल गांधी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वोट चोरी के आरोप सोशल मीडिया पोस्ट में रामपुर और मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की बात कही। बिहार में एसआईआर को लेकर 1 अगस्त से अब तक किसी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, चुनाव आयोग ने दी है जानकारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहता है। पहले आरोप लगता था कि फिर शिकायत की जांच होने पर सवाल उठता है। बिहार में क्राइम कंट्रोल हुआ, यह सिर्फ सीएम नीतीश के लीडरशिप में ही संभव है, चिराग पासवान का बयान। चिराग पासवान की 2 टूक एनडीए एकजुट है, विपक्ष अफवाह फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। चुनाव आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया है। 2 एपिक नंबर पर 14 अगस्त तक मांगा जवाब। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले विजय सिन्हा, एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी है, बीएलओ को फॉर्म भरकर दिया था, जन्म तिथि में संशोधन करने का भी आवेदन दिया है। विजय सिन्हा बोले, मैंने सिर्फ लखीसराय में वोट दिया, तेजस्वी यादव बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल पूछा, विजय सिन्हा लखीसराय और बांकीपुर के वोटर या गड़बड़ी डिप्टी सीएम की है या चुनाव आयोग की? तेजस्वी यादव ने एसआईआर को फर्जीवाड़ा बताया, बोले कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, बीजेपी के इशारों पर यह सब हो रहा है। विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड को लेकर बोले सांसद पप्पू यादव, डिप्टी सीएम एक जिम्मेदार पद है, उनको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। बिहार के नालंदा में बोले जनसुराज ची प्रशांत किशोर, नीतीश राज में सड़क और बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने चुनाव लड़ने की मांग की। बिहार में 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा, पप्पू यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा।
जगदीप धनखड़ को लेकर संजय राउत गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। बोले जगदीप धनखड़ इस वक्त कहां है, क्या वो स्वस्थ और सुरक्षित हैं? लखनऊ में विधानसभा परिसर में सपा विधायकों का प्रदर्शन, योगी सरकार पर निशाना। आप चलाइए मधुशाला, हम चलाएंगे पीडीए पाठशाला। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग। बोले सबसे पहले यूपी उपचुनाव की जांच, पहले 18,000 वोट कटने पर जवाब दें। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने प्रेस वार्ता की। बोले यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है, सभी सवालों के सार्थक जवाब देगी सरकार, जनता से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। विधानसभा में सपा पर गरजे सीएम योगी। बोले कि समाजवादी पार्टी हर जगह अराजकता करती है, इनकी सोच नकारात्मक, सपा के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं। सीएम योगी बोले सपा सरकार में दहशत का माहौल था, यूपी के विकास के लिए इन्हें कुछ नहीं किया है। सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। बोले कि योगी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, जनता परेशान है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने रहेंगे आनंद शर्मा। ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख जनरल साइमन स्टुअर्ट भारत दौरे पर आए। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, तलाशी अभियान जारी, कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर चला, 35 इमारतों को किया गया ध्वस्त, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। चेन्नई में एयर इंडिया के विमान की आपात लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहा था विमान। फ्लाइट में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद और यात्री सवार थे। वेणुगोपाल बोले हम पायलट की सूझबूझ और किस्मत से बचे हैं, मामले की जांच होनी चाहिए। पटना में सोलर पावर पैनल के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट का लाइव वीडियो सामने आया। द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो के बाहर ब्लास्ट हुआ, फूड कार्ट में आग लगने से फटा सिलेंडर। लखनऊ में चोरों ने आर्मी के जवान के घर को बनाया निशाना, लाखों रुपए की चोरी की वारदात को दिया अंजाम, घटना सीसीटीवी में कैद। जेवर सहित नकदी ले उड़े चोर, रक्षाबंधन पर परिवार बाहर गया था राखी बंधवाने। परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। रांची में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू फॉर्च्यूनर ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत। गुवाहाटी के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, सुकरेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। असमिया कैलेंडर के अनुसार आज सावन का आखिरी सोमवार। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में फंसे जिंदा लोगों की तलाश, 1200 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला गया। बेली ब्रिज को भी बीआरओ ने दोबारा शुरू किया। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। देहरादून में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी, आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। बागेश्वर में भी भारी बारिश के चलते सभी स्कूल आज छुट्टी। शिमला में सुबह सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज भी भारी बारिश का अनुमान, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के डीजीपी ने धराली और हर्षिल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की, आगे के एक्शन प्लान पर की बात। यूपी के महोबा में बारिश के बीच एक मकान जमींदोज, चरखारी ब्लॉक के बशौट गांव में की घटना। गिरते हुए मकान का वीडियो आया सामने, हादसे के वक्त मकान के अंदर कोई नहीं था मौजूद। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते गोंडा के तरफगंज में बाढ़ जैसी स्थिति, जगह जगह जलभराव, घरों में घुसा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के गोंडा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया एरियल सर्वे, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। बाढ़ पीड़ितों को स्वतंत्र देव सिंह ने दिया भरोसा, कहा कि किसी को कष्ट नहीं होने देंगे, पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों से आई बाढ़ की तस्वीरें, लोगों को परेशानी बढ़ी। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, सिद्ध बाबा घाट पर 2 मंदिर और 2 धर्मशाला जलमग्न, एंट्री हुई बंद। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सीपी आउटर सर्कल में वाटर लॉगिंग वाले इलाके का किया दौरा, कहा कि एक और पंप लगाने का दिया है आदेश। बिहार के नौगछिया में बाढ़ से बुरा हाल, विधायक गोपाल मंडल ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। सांसद अजय मंडल पर बरसे गोपाल मंडल, कहा कि उन्हें संसद में बाढ़ का मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन वो तो संसद जाते ही नहीं। सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, रिलीफ ऑपरेशन की समीक्षा की। कलाकुरिची समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश, पेरियार फॉल्स में स्नान करने पर लगी रोक। विराट और रोहित के वनडे क्रिकेट के भविष्य पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं है बीसीसीआई, दोनों खिलाड़ियों के फेयरवेल की अटकलें की है खारिज, T20 एशिया कप पर है ध्यान। रोहित और विराट के वनडे क्रिकेट से संन्यास को लेकर पूछे सवाल पर बोले सौरव गांगुली, दोनों अगर इच्छा प्रदर्शन करते हैं तो खेलना जारी रखना चाहिए। सौरव गांगुली ने एशिया कप में भारत को जीत का बताया दावेदार, कहा कि दुबई की पिचों पर टीम इंडिया को हराना बहुत मुश्किल।